हाँ बोलिए। लेकिन जहाँ हम यहाँ रहते हैं तो हम्म। यहाँ आया था, सपना ने कहा यहाँ मत रहो अच्छा अच्छा। उस हम्म जगह में। कह हम्म। रही थी किराया पे कहीं रहो, इस जगह बरसात में खतरा है। अच्छा ऐसा बोल रहे। हाँ हाँ ऐसा बोली थी, बरसात में इस जगह में खतरा है। हाँ हाँ हाँ, बरसात में पानी वगैरह आता है ना, वैसा कोई बोल रही। हाँ हाँ, एक खेत है हम्म ना, इसलिए बोला खतरा हम्म है इस जगह में। हम्म। हाँ, और जो शिवलिंग देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, महादेव देख रहे हैं, नहीं बोल रही थी। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तो उसमें हमने देखा दूर्वा चढ़ाने के लिए बोला हम्म। कि महादेव के सीधे तरफ दूर्वा चढ़ाओ। ओके। बेल पत्ता देखे तो बेल पत्ता हम चढ़ाए या नहीं चढ़ाए वो नहीं हमें याद है, लेकिन बेल पत्ता दूर्वा देखे हमने। तो हाँ, और तो बेल पत्ता और दुर्वा चढ़ा देना। हाँ, और उसने कहा, मेरी माँ के रूप में आया, कहा हम्म तुमने बेल पत्ता नहीं बोला, लेकिन महादेव के सीधी तरफ दूर्वा चढ़ा, हम्म। ऐसे बोला। 2 बार बोला, 2 दिन आया। 2 दिन है ना, हाँ तो वो हाँ चढ़ा दो आपको, वो आपको महादेव पूर्ण कृपा करेंगे हाँ और हाँ। आपको लाभ देंगे। और जैसे महादेव वो अपने लड़का। प्रसन्न कर लिए हैं, उतना कोई हाँ, प्रसन्न नहीं कर पाता ना। अच्छा। जितने प्रेम से हाँ अपने हाँ महादेव को प्रसन्न कर लिया हाँ है, वो हाँ, कोई विरला ही करता है। अच्छा। हाँ एक तो दिन बस आया माँ की था। देव की कृपा है, वो सब कुछ आपको जीवन को बेहतर बना देगी, जो सोचा भी नहीं वो दे देगी। हाँ, एक दिन आया था, हम बताए ना, जिस दिन से वो लड़का हुआ उस दिन से महादेव हम देखने लग गए सपने में। हाँ हाँ। तो एक दिन आया, 3 देवी था, वो आया था देवी के रूप में नहीं आया था। हम्म। जैसे आधी उम्र का जो होता है ना लेडीज, हाँ वैसे आधी उम्र के लेडीज की उम्र में आया। तो कहे तुम लोग कहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा हम लोग छठी होता है 5वें दिन में, हम्म। तो कहे हम लोग छठी मनाने आए हैं। हम्म। तो आलता लगाना बोला उसने, हमें हम्म। आलता लगाना है। हाँ हमने सोचा चलो आलता लगाओगे तो हम लगाना शुरू करेगा तो हम ही लगा देंगे उसके पैर में आलता, ये हम्म। सोचा। तो हमारे नींद 4 बजे था उस टाइम, 4 बजे का टाइम था। जितना हम सपना देखे 4 बजे 3:30 बजे यही बीच में देखे। तो उसने हम वैसे ही बोला, नींद टूट गया। हम कहे आलता किस में लगा, किसके पैर में लगाना है, यही देखते देखते हमारी नींद टूट गई। हाँ ऐसे ऐसे बहुत कुछ अनुभव ऐसे ऐसे उस दिन से आ रही, तो अभी तक आ ही रहा है। कोई हाँ हाँ। आधी उम्र के। हाँ नहीं वो तो महादेव आप पर बहुत प्रसन्न है ना, मतलब जैसे कि आपकी भक्ति से इतना प्रेम में हो गए हैं, आपकी भक्ति हाँ, प्रेम में, कि वो महादेव एकदम प्रसन्न है। अच्छा। इतना इतना हम्म, है तो आपकी हम्म, भक्ति से बहुत प्रसन्न, मतलब बहुत 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 प्रसन्न, इसमें हम्म, कोई मैं भी देख रहा था तो बहुत, अब भले ही अनुभव ना बता पाए पिछले हफ्ते, पर हाँ इस हाँ मैंने पहचान लिया था आपको बहुत बहुत। हाँ हाँ, आपने तो मुझे पूछा तो बहुत मैं अच्छा सोचा, लगा और बाद मेरा में मन याद प्रसन्न आया। हो गया। हाँ, हम्म गुरुजी पूछा तो मैं तो बता ही नहीं पाई जल्दीबाजी में ये हम्म। सब। हाँ, नहीं नहीं, महादेव बहुत प्रसन्न है आप पर, अच्छा। तो मतलब मैं बहुत, सोचा, मतलब बहुत। हाँ, मैं मंदिर तो नहीं जा पाई, यहाँ से कम बहुत दूर है मंदिर। नहीं आपको जाने एक, की जरूरत नहीं है, महादेव हाँ तो स्वयं मैं आपके एक, पास आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो एक छोटा सा महादेव जैसे एक पत्थर रखा हूँ, उसी हम्म। में दूर्वा ला के चढ़ा दिया। हाँ बेल हाँ पत्ते तो नहीं मिला, लेकिन दूर्वा तो चढ़ाया मैं। हाँ। नहीं आपके लिए तो महादेव स्वयं हाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ वो स्थान ग्रहण कर लेंगे। आपकी हाँ भक्ति में प्रेम है इतना, तो वो प्रेम से ही इतना खींचे आते हैं। हाँ हाँ तो वो देख कर ही मुझे प्रसन्न हो जाता है, मुझे पूर्ण रूप में देखते हैं। अभी हाँ तक जितने भी लोग महादेव की साधना मेरे से लिए हैं, उसमें हाँ, से सबसे ज्यादा आप ही ने प्रसन्न किया है महादेव। अच्छा। मतलब बहुत मुझे आपके महादेव को देखकर, वो आपकी ऊर्जा का, मंत्र ऊर्जा का देखकर मैं प्रसन्न होने लगता। जी, कितना मैं तो मैं अपने। हाँ विभोर, मतलब मैं भी भाव विभोर हो जाता हूँ उनको हाँ देखकर, हाँ, ऐसा। क्योंकि झाली महादेव को घर में। प्रसन्न करना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, झाली और घर में एक महादेव बैठा रखा है। हम्म अब मैं बाहर बाहर में रहती हूँ, इसलिए मेरे को बहुत तकलीफ होता है, उस महादेव में मैं जल नहीं चढ़ा पाती हूँ, बहुत तकलीफ होता है। हम्म। सोचती हूँ मैं घर में रहती हूँ, महादेव में उसमें जल चढ़ाती हूँ, मेरे को आनंद आती है, लेकिन क्या करूँ अब।
बाहर में रहती हूँ, मेरे घर के महादेव बिना जल के पड़ा है, ये सोच के बहुत तकलीफ होता है हमें। क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप ध्यान में बैठ जाना और उसी महादेव को ध्यान से ही जल चढ़ा दे, हाँ हाँ तो भी वो जल ग्रहण कर ले। हाँ आंखें बंद कर लेना और कल्पना करना मैं वहां हूँ, उस घर में हूँ और हाँ लोटे में जल लेके आई हूँ और हाँ वो हाँ छोड़ दिया है उनके। ओम नमः हाँ शिवाय, ओम नमः हाँ शिवाय। हाँ हाँ। बस इतना कर लो, सतही महादेव आपको बड़ी हमें उस समय एक जिस दिन हमने वो नहीं दिया था श्राद्ध के महीने में पितृदोष काटने के लिए, हम्म। उस दिन लास्ट वाले दिन हमें बोला था जो आटा का चौक बनाते हैं उसने बनाया था 3 डंडा बनाना, लेकिन हमने उस बात को गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, गोल वाले बना दिया। अब हमें छोटा वाले लड़की बोला तुझे संकेत किया तूने ध्यान नहीं दिया, तब हाँ। हमारी याद आ रही है अब। अच्छा, महादेव ने बताया था आपको? हाँ हाँ, तो वो वाले काम को हम नहीं कर पाए, ध्यान नहीं दिए उस हाँ समय। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो वो तो महादेव है, स्वयं कर देंगे। वैसे तो वो बताते रहते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान भी दे रहे हैं, तो वो बस वो दे रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हाँ हाँ बस आपको बात करना चाहते हैं महादेव, क्योंकि आपके प्रेम में ऐसे पागल हो गए, ऐसे समझ, आपकी भक्ति से तो वो प्रसन्न हो गए। तो इस वजह से वो बात करना चाहते हैं, इसलिए वो आपका ज्ञान दे रहे हैं, भले आप हाँ समझो ना समझो। तो हाँ, बस तब वो वही अब धीरे धीरे कभी कभी दिमाग में आता है, हमें ऐसे बोला वैसे हाँ। बोला, ध्यान हमने नहीं दिया ये सोचते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, महादेव स्वयं आपसे बात कर रहे हैं, ये हाँ बहुत बड़ी बात है। हाँ बड़े बड़े योगी आगोरे भी सालों तक तपस्या करते, तब भी उनके दर्शन होते नहीं है, और हाँ आपने घर बैठे आराम से महादेव के दर्शन कर रहे हैं, तो या बात कर रहे हो या उनसे उनका प्रेम प्राप्त कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, पता है? हाँ, तो वो आपकी भगवान। समस्त खुशियाँ और मनोकामनाएं यूं ही पूर्ण कर देंगे भविष्य में। हाँ, ठीक है गुरु जी, ऐसे ही भोलेनाथ बाबा पे आपकी कृपा रहे तो सब गुरु खुश तो सब खुश। हाँ हाँ, नहीं आपकी मतलब आपकी शिव जी की साधना से मैं गदगद हो जाता, मतलब आपने इतना कर लिया है कि शिव जी को प्रसन्न, उसका आनंद मुझे महसूस होता है ये। हाँ तो आप मतलब बहुत बड़ी चीज है, उपलब्धि है कि महादेव को प्रसन्न कर लिया, तो निश्चित ही वो सब कुछ आपको जीवन में जो चाहते हो वो सब कुछ हो ही जाएगा, वो तो बड़ी बात नहीं। पर महादेव का आपका दर्शन होना, बात होना, वो बहुत बड़ी बात। हाँ, ठीक है, आप कंटिन्यू, जब कंटिन्यू रखें और माँ का ध्यान, महादेव का ध्यान करते रहिए जैसे कर रहे हैं। ठीक है गुरु जी, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, प्रणाम। आप प्रसन्न हो गए काफी, वो तो आपकी सुरक्षा करते रहेंगे आपका जीवन को। हाँ महादेव कैसे? तो हमें जब से उस लड़का जिस दिन से आया उस दिन से हमें तो महादेव ही दिखाई देता है। हाँ, हाँ, वो आपको भी। महादेव जी दिख रहे हैं ना। हाँ, एकादशी के दिन आया और हम्म। उसी एकादशी के दिन से हमसे कम से कम 5-7 बार हो गया दिखाई देते हुए। मतलब कैसे हाँ, दिख रहे हैं, सपने में कि ध्यान में जब करते समय? जब करते समय तो खाली हमें ऊर्जा ही दिखाई देता है। अच्छा, ऊर्जा दिख रही है ना। ऊर्जा और सफेद सफेद जैसे कोई दीपक जैसे। हम्म। हाँ, और महादेव के हम मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उसमें नंदी है, शिव हम्म। पार्वती है, सभी उनका परिवार दिखते हैं। अच्छा, ध्यान में दिख रहा है तो जब करते समय। हम्म, मतलब ऐसा दिखता है ना कि पूरे आपको ना महादेव ने अपने हाथों में रखा है, ऐसा लग रहा है। जैसे हम हाँ संभाल के किसी को, बच्चों को रखते हैं ना एकदम, वैसे हाँ हाँ वैसे हाँ आपको रखा हो ऐसा लगता है। मतलब वो पूरा आप पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ मतलब हाँ आपकी मंत्र जपते हैं ना, बहुत प्रसन्न है। कितने हाँ महीने से एकदम निरंतर महादेव का जप कर रहे हो, तो महादेव बहुत प्रसन्न है आप पर, मतलब हाँ ऐसा है। गुरु। मतलब आपको पूरा वो प्रेम से संभाल रहे हैं, ऐसा दिख। तो ऐसा ठीक है समझ लो गुरु। कि जीवन के आगे के सारे दुख है ना, वो खत्म हो जाएंगे आप। हाँ ऐसा है, क्योंकि महादेव को आपने जप करके ना बहुत प्रसन्न कर लिया। अभी तक ऐसा कोई कर नहीं पाया हाँ जो आपने किया। अलग ही हाँ है, इसलिए आपको हाँ महादेव हर समय दिखते रहते हैं ना बस। हाँ। हमें तो एक दिन मंत्र जप नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है हमने कुछ भूल गया, कुछ किया नहीं, कई दिनों से नहीं जपा, ऐसे लगता है।
हम्म। हम्म, नहीं, वो भावना। महादेव आपसे पूरे कनेक्ट हो गए। हाँ, वो दे आपको दर्शन देते रहेंगे सपनों में, ध्यान में। जैसे ध्यान में तो अभी दे ही रहे हैं। तो बस आप जब ध्यान। करते रहो। हम्म, हम्म। और कुछ और विशेष अनुभव हुए क्या? वही जो हम बताए थे आपको, मिट्टी से जो निकाला तो पत्थर निकला, तो वही वही एक बार और दिखाई दिया हमें। हाँ हाँ हाँ, जैसे हम मतलब लोग को हाँ, बराबर। श्रृंगार करते हुए दिखाई दिया हमें। हाँ हाँ, हम्म, मतलब महादेव के वो श्रृंगार करते थे, ये देखो। देवी जो है ना, हम हम्म। निकाले जमीन से 3 पत्थर, तो हम्म। उसमें भी हम्म। तीनों देवी था। हम्म। तीनों देवी ऐसे लग रही थी श्रृंगार कर रही थी। हम्म। वही हमें बार बार याद आता है, पता नहीं शायद साक्षात देख लेते वैसे श्रृंगार करते हम्म। हुए। हम्म। हम्म, एक बार हम बताए, फिर दोबारा वही श्रृंगार करते हुए हम फिर जमीन से निकाला हम्म। पत्थर, वो फिर वही वही नजर आया हमें। हम्म। हम्म, ऐसे तो ठीक है। हम्म, नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया आप साधना कर रहे हो। निरंतर कंटिन्यू जब करते रहो, और वो हम्म। आपको जो जो चाहिए वो हो जाएगा। वैसे महादेव से आप क्या मांगते हो? भगवान से क्या, भगवान हमें दिखाई दे तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। हाँ, नहीं, बस आप जो भगवान दिख रहे हैं उसको देखते रहो, बस प्रेम से। हम्म, उसको देखते रहो, उसमें आनंद लेने की कोशिश करो। वो उसमें बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है वो, उसको देखते रहो बस। हम्म, ठीक है। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि कितना दिव्य उनको अनुभव हो रहे थे और स्वयं महादेव उनसे बातचीत करते हैं। ये एक अद्भुत नहीं, कमाल और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महादेव हर व्यक्ति को दर्शन भी नहीं देते, स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते। उनका रूप स्वप्न में भी दर्शन होना बहुत बड़ी बात है, और उनको तो निरंतर महादेव ज्योति के रूप में, उनके स्वयं अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी भक्ति महादेव से करते हैं तो वो सब कुछ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लालच के कारण या अपनी लोभ के कारण अंधे बहरे होके मूर्खों जैसा छोटी मोटी साधनाएं करते रहते हैं और उसी में रमते रहते हैं और छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं। विराट चीज दे सकते हैं महादेव। महादेव की कोई साधना करे परिपूर्ण, तो उसको अष्ट सिद्धियां यूं ही मिल जाए उसको। पर इतने मूर्ख बहुत ही साधक है सरलता ना, से आसानी से मिल सकता है, पर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। महादेव की भक्ति में जितनी ऊर्जा होती है, वो उतनी महादेव की जितनी प्रेम में ऊर्जा है, वो उतना कोई नहीं समझ सकता। मैं खुद अनुभव करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसे सोचते होंगे कि गुरुदेव ने ये साधना की होंगी, वो साधना की। मैंने कोई साधना की है सबसे ज़्यादा तो वो महादेव की है। महादेव के बिना कुछ नहीं है। मैं कभी-कभी लगता कि महादेव ना होते तो मेरे जीवन का कोई सार ही ना होता, क्योंकि मुझे जो भी इतना आनंद की तृप्ति हुई है या परम वासना से मुक्ति हुई है, मैं समस्त वासनाओं को नियंत्रित कर चुका हूँ या उसके अधीन हो चुका हूँ, या इंद्रियां भी पूरी तरह मेरे नियंत्रित है, मेरी बुद्धि, मेरे मन, विचार, सब कुछ मेरे अंदर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को संहार कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो महादेव ही है। दुनिया की कितनी भी सुंदर स्त्री हो, उसके प्रति मेरे मन में इतना भी वासना उत्पन्न नहीं होती, इतना ही उसको भोगने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता मेरे मन को बनाया है, या मेरी समस्त गंदगी को नष्ट कर चुका है, अंदर के विनाश कर चुके हैं उस नकारात्मक। तो वो महादेव ही कर सकते हो, और महादेव में ये सामर्थ्य है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि सोचते हैं कि महादेव संसार के विनाश करता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। लोग बहुत गलत अर्थ निकाले, क्योंकि संसार जो आपके नकारात्मक संसार है, आपका काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन और जो वासना है, जो आपकी पत्नी को प्रति भी वासना उत्पन्न कर देती, आपके अंदर के संसार को नष्ट करने वाले वो महादेव है। इस संसार को जब तक आप नष्ट नहीं करते हो, तब तक आपको गहरी समाधि कभी नहीं लग सकती, ना ही आप परम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो। और जब समाधि ही नहीं लग सकती, तो आपको कौन सी सिद्धियां मिल सकती है? कोई भी सिद्धि आपको उपलब्ध हो नहीं सकती है।
तो महादेव के बिना असंभव है कोई भी चीज़। मैंने बहुत सारे देखता हूँ कि ऐसी मतलब पत्नी के प्रति भी शुद्ध भाव होना चाहिए, पत्नी के प्रति भी रति क्रिया करे तो उसमें वासना नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रेम भाव होना चाहिए, तभी एक साधक हो सकता है। जब तक वो साधक अपनी पत्नी के प्रति भी वासना रहित हो जाता है, तभी एक वो साधना में सुस्थिर कहा जाता है या सफल साधक कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सिद्धियाँ तो बहुत मिल गई और पत्नी को भी देखता है तो वासना से भरा रहता है, तो वो कौन-सा पुरुष? वो पुरुष नहीं है। वो अभी भी छोटा-मोटा ये स ये मूर्ख व्यक्ति ही है। क्योंकि जब तक वो अपनी पत्नी को भी देखे तो भी प्रेम भाव से देखे, ना कि वासना रूप में या भोग की वस्तु ना समझे, तभी वो पूर्ण शुभ में हो सकता है या शुभम हो सकता है। बहुत सारे बोलते हैं हम शुभम हम शम, मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। जब तक अंदर आपकी वासना, एक क्षण भी वासना है या आपकी पत्नी के प्रति भी वासना आती है, आपको उसको भोगने की इच्छा रखती है, तो आप समझ लेना कि आप एक मूर्ख सा व्यक्ति हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। आप कोई तनिक भी इतना विचलित हो जाता है स्त्री के शरीर को देखकर, तो आप एक मूर्ख साधक हो। आपको शिव जी की साधना करनी पड़ेगी। आपके समस्त अंदर के नकारात्मक संसार को वो शिव ही नष्ट कर सकते हो, क्योंकि शिव ही संहार के देवता है और वो अंदर के नकारात्मक संसार का नष्ट करेंगे, तभी आपको शून्यता की उपलब्धि हो सकती है। उसके बगैर आपको उपलब्धि नहीं हो सकती। भगवान शिव कमाल के देवता है जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं और इतना कुछ दे सकते हैं जो आपको दिमाग से परे की चीज़ है। बाकी देवता आपको धन दे सकते हैं, स्त्रियाँ दे तक सकते हैं, पुरुष दे सकते हैं या प्रेमी प्रेमिका दोनों दे सकते हैं, पति पत्नी दे सकते हैं, आपको बहुत कुछ दे सकते हैं समस्त देवी देवता है। पर महादेव आपको अनुर्मी सिद्धि दे सकते हैं। ना आपको स्पर्श करने की इच्छा होगी, ना आपको सूंघने की इच्छा होगी, ना आपको कुछ रस ग्रहण करने की इच्छा होगी, ना कोई स्पर्श का आनंद लेने की इच्छा होगी, ना ही आपको कोई भोजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप समस्त और निद्राओं से भी मुक्त कर सकते हैं महादेव। तो कहने का तात्पर्य, मैं जब महादेव की साधना करता था ना, तो मेरे पास पहली बार ऊर्जा इतनी आ गई थी कि मैं 2 घंटे सोता था। 1 महीने तक मैं सिर्फ़ 2 ही घंटे 2 डेढ़ घंटा ही सोता था। उसके बाद मुझे सोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरे पास इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि मेरी नींद दूर हो गई थी, क्योंकि हिमालय में था तो मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी साधना में बाधा निद्रा ही है। न तो निद्राओं को कैसे दूर करूँ, यही मैं सोच रहा था। पर अनजाने में महादेव को ये पता चला और महादेव की मैं अपार भक्ति करता था। तो उस दिन से जैसे ही सोचा तो धीरे-धीरे मेरी नींद खत्म हो गई और मैं डेढ़ घंटा 2 घंटा ही सोने लगा और उसके बाद मेरी प्रचंड ऊर्जा बनने लगी और उसी के बल पे मैं एक विराट ऊर्जा को उत्पन्न कर सका, जो मेरी आनंद अनुभूति समाधि के रूप लिया और समस्त चक्रों को जागृत करके अष्ट सिद्धियों तक मुझे पहुँचाया। और उसी सिद्धि के माध्यम से मुझे आगे जाके इतना सामर्थ्य आ गया कि मैं वातावरण में जो जल है उसको शोषित करके बिना पानी के एक कण पे भी 15 डेढ़ महीना रहा। तो वो एक अजीब ही महादेव की कृपा है। तो कहने का तात्पर्य, महादेव के बिना कोई साधक है वो साधक नहीं हो सकता। वो वासना से मुक्त नहीं हो सकता और वासना से मुक्त नहीं हो सकता तब तक कोई सिद्धि उसको मिल ही नहीं सकती। तो वो अपनी पत्नी को भी देखेगा या पत्नी के साथ भी रति क्रिया करेगा तो रमन करेगा, वो प्रेम से के साथ करेगा, कोई वासना के लिए नहीं है, कोई वियाग्रा उसको खाने की ज़रूरत नहीं है और तब पत्नी उससे संतुष्ट होगी। मैंने कई बार बोला ना कि अभी पिछले इन्फिनिटी लॉ वाले सेक्शन में वीडियो में मैंने कई बार बोला, पत्नी को प्रेम की ज़रूरत होती है, वो शुद्ध प्रेम की ज़रूरत होती है जो महादेव ही आपको दे सकते हैं। या पूर्ण पुरुष होता है, वो एक पत्नी को छूता भी है तो वो प्रेम रूप में छूता है। वासना से छूना और प्रेम से छूना या स्पर्श करना, ये दोनों बहुत अंतर, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और ये चीज़ें पत्नी जानती है। एक व्यक्ति ने कॉल किया था, मैंने उसका वीडियो में भी उदाहरण दिया था, तब अभी मैं याद दिला दूँ बस, कि वो अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए वियाग्रा खा के 40-40 मिनट संभोग करता था, पर उस पत्नी को तृप्ति महसूस नहीं, वो किसी और के साथ भाग गई। तो कहने का तात्पर्य, पत्नियों को संभोग सुख नहीं चाहिए होता। हर व्यक्ति यही सोचता है। हर व्यक्ति मुझे कॉल करता है या पूछता है कि आपने, हाँ मैंने एक वीडियो देखा था उसमें आपने संभोग क्षमता बढ़ाई थी,
हाँ, ये बढ़ाई थी, ये सत्य थी, पर वो तो ये मूर्ख लोगों के लिए है, अज्ञानी लोगों के लिए। पर वास्तव में किसी को ज्ञानी या पूर्ण पुरुष बनना है, उसको तो प्रेम साधना बढ़ानी चाहिए। काम ऊर्जा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम ऊर्जा बढ़ानी ज़रूर है। जिससे पत्नी को छूते ही उसको संतुष्टि महसूस हो जाए, उसको उस प्रेम में आनंद महसूस हो जाए और तृप्ति महसूस हो। वो सिद्धि कौन दे सकता है या पूर्ण पुरुष कोई बना सकता है, तो वो महादेव बना सकते हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन को सफल बनाना है तो महादेव की साधना करनी चाहिए और महादेव को परिपूर्ण बनाना चाहिए, और महादेव में सारे तत्व हैं, समस्त ज्ञान, समस्त ऊर्जाएँ हैं, जो इसलिए विष्णु भी और ब्रह्मा भी महादेव की साधना करते हैं या उन्हीं की ध्यान करते हैं। तो संसार को नष्ट नहीं करते, वो भौतिक संसार को नष्ट करने वाले नहीं हैं। भौतिक संसार को और प्रफुल्लित और सुंदर बनाने के लिए महादेव वरदान देते हैं। वो नष्ट करते तो आपके अंदर के हीन संसार को, जो नकारात्मक संसार है, जो आपको अंदर से अंदर खोखला कर रही है, उस संसार को नष्ट करता है। इसलिए संसार तो बसाते हैं, महादेव ने ही प्रेम की व्याख्या की है। महादेव ने एक गृहस्थ जीवन को कैसे जिया जाता है, कैसे जीना चाहिए, ये समस्त उन्होंने किए कहा। और समस्त एक वासना रहित किसी का वैवाहिक गृहस्थ जीवन है तो वो महादेव का है। महादेव ने जो वासना रहित संसार को बताया कि कैसे जिया जाता है, एक पति पत्नी का रिश्ता जो वासना से परे होता है, एक प्रेम में होता है, वो उसका उदाहरण दिया। पर कभी भी किसी कथावाचक ने या किसी गुरु ने इसको एक्सप्लेन सामान्य लोगों को बताया नहीं। ये बहुत ही दुखद की बात है क्योंकि इतनी गहराई से किसी ने सोचा नहीं, और सभी ने संसार और स्त्री को नर्क का द्वार कहा है। संसार नर्क का द्वार है या पत्नी या स्त्री नर्क का द्वार है, उसे छोड़ दो। ये सब मूर्खता वाले बातें हैं जो प्रचलित हुई है, ये मूर्ख लोगों की है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक स्त्री जितनी पास होती है वो उतना ही परमात्मा के निकट होता है। बस स्त्री और पुरुष के बीच में वासना ना होकर सिर्फ प्रेम होना, तो उसको वो समाधि में रूपांतरित करते हैं। जैसे मैंने शक्तिमान और गीता विश्वास की उदाहरण दिया था और उन्होंने ये सिद्धियाँ फिर से वापस प्राप्त की, तब गुरु की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो कहने का तात्पर्य आपके पास वो प्रेम है और आपकी पत्नी है, तो मेरे जैसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। आप समस्त ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकते हो ब्रह्मांड के। जैसे मैंने कहा था ना, एक प्रेमी प्रेमिका थे जिनका मैंने ध्यान वीडियो में डाला था, इन्फिनिटी लव वाले, कि वो कैसे कि एक दूसरे को ध्यान करके ही माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी स्वयं आ गई। तो उनके जीवन के समस्त धन के मार्ग खोल गए, शक्ति के खुल गए मार्ग, विद्या प्राप्ति के मार्ग खुल गए, जिससे कि जीवन की संपूर्णता प्राप्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य है, जब आपके पास प्रेम हो अंदर और सच्चा प्रेम हो और आपके पास पत्नी हो तो गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती। और शक्तिमान गुरु को त्याग दिया तो भी उसके पास गीता विश्वास जैसा प्रेम था, इस माध्यम से उसने शक्तियाँ पुनः प्राप्त कर ली। तो इसलिए आप सच्चा प्रेम किसी से करो तो सच्चा प्रेम करो, नहीं तो फालतू का प्रेम मत ही करो। इसलिए मैं विरोध करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते थे 2-3 साल पहले कि आप प्रेम का विरोध करते हो क्यों? तो ये आपका प्रेम नहीं है, आपका वासना है। तो आप जो वासना को नष्ट करना है तो वो शिव ही संहार कर सकते हैं और उस वासना को प्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, शिव जी की जो साधना नहीं करता वो मूर्ख है, निपट मूर्ख आदमी है। क्योंकि वासना से परे जाना है तो महादेव ही कर सकते हैं, महादेव के अलावा कोई नहीं कर सकता। किसी देवी देवताओं के सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि देवी देवता खुद बलात्कारी है होते हैं। अब मैंने कई बार कहानी इंद्र की कहानियाँ बताई या वो वासना में लिप्त रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आपको स्वयं आनंदानुभूति समाधि प्राप्त करना है या पूर्ण बनना है तो महादेव के बिना हो ही नहीं सकता। और महादेव परम ज्ञान के स्रोत है, सागर है, उनकी पूजा मत करो, घंटा मत करो, पर महादेव जैसा बनने की कोशिश करो या महादेव का ध्यान करो तो काफ़ी है। मुझे नहीं पसंद वो जो महादेव को बेल चढ़ाए या महादेव को ये चढ़ाए। मैं चाहता हूँ कि महादेव वो स्वयं बने, महादेव के एक पग पग पर हाथ रखे, वो दिव्य समाधि में लीन हो। गृहस्थ में रहकर ही शिव और पार्वती समाधि में लीन हो जाते, वो प्रचंड ऊर्जा बनाते, उसके बाद अनंत ताकत और शक्ति राक्षसों का विनाश करते। वैसे मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो साधना में जुड़े हैं, वो प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, उस समाधि को प्राप्त करें। आप संभोग में रहकर अपनी ऊर्जाहीन का प्रमाण ना दे या दुर्बलता का होने की कोशिश ना करें, वही अपनी वासना को
प्रेम या में रूपांतरित करके दिव्य समाधि लगाए और प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न करें। जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं ने माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली का ऊर्जा एक ही दिन में प्राप्त की, जो मेरे लिए भी असंभव है, क्योंकि मेरे पास प्रेम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास प्रेम है, आप संसार में रहते हो, तो उसका रूपांतरण समाधि में करो और समाधि से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न करो, ना कि उस प्रेम को वासना की ओर लेके जाओ और अपूर्णता महसूस होती है। जितने भी पति पत्नी वो असंतुष्टि हैं, क्योंकि अपने प्रेम को वो संभोग में एंड कर देते हैं, और जो वास्तविक बुद्धिमान होगा या शिव जी का भक्त होगा, वो अपनी वासना को समाधि में लेके जाके प्रेम में रूपांतरित करेगा, और प्रेम ऊर्जा से वो आनंद अनुभूति समाधि होगी। जैसे मैं यहाँ आनंद अनुभूति समाधि का दिव्य आनंद रसपान करता रहता हूँ 24 घंटे, वैसा आप आनंदित कर लोगे और संसार की समस्त शक्तियाँ आपको आकर्षित हो जाएंगे। आप बीमारियों से दूर हो जाओगे, आपके पास धन आएगा, आपके पास बुद्धि आएगी, आपके पास ऐश्वर्य आएगा, आपको जो चाहिए संसार की समस्त शक्ति सिद्धियाँ मिलती है। तो यही बातें मैं लोगों को, गृहस्थों को सिखा रहा हूँ, और जैसे जैसे गृहस्थों को लाभ होता है मैं अनुभव स्वरूप आपको बता रहा हूँ, और उसका आधार शिव ही है। शिव जैसा जीने की कोशिश करो, यही मैं कहने का तात्पर्य है। और शिव जी को जानो, शिव महापुराण पढ़ो, उनकी रहस्यों को समझो और उसको जीवन में उतारो। घंटी बजाने से या दूध चढ़ाने से शिव जी का कोई मतलब नहीं है। मैं इस अंधश्रद्धा का हमेशा विरोध करता हूँ, भले उससे लाभ होता हो, पर वो कोई महत्व नहीं रखता, वो जीवन को परिवर्तन नहीं करता, वो टाइम लूप से बाहर नहीं निकाल सकता। आपको टाइम लूप से बाहर होना है तो शिव जी की साधना करनी पड़ेगी, और भगवान शिव के बस बेहतर कोई भगवान है ही नहीं। मैं कितना भी बोलूँ, ऐसा कुछ बोले कि शिव जी के बारे में कुछ बोलता रहूँ, मैं पूरा जीवन भर उनकी कहानियाँ, उनके उदाहरण पूरा जीवन भर बोल सकता हूँ, इतना कम नहीं हो सकता। बोलने के लिए बहुत है, पर मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बोलने से ना लोग उसी में फंस जाते हैं और साधना से छूट जाते हैं, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। कोई भी कॉल भी करता है तो मैं बस 1-2 मिनट बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि तुम्हें ये करना है, इसके अलावा कोई और पूछता है तो मैं उसको डांटता हूँ, ये फालतू चीज़ें मुझे मत पूछा करो। मैं कोई कथावाचक या प्रवचनकारी नहीं हूँ, साधक हूँ। तो साधना के बारे में बताऊंगा, बस इतना प्राणायाम करना, इतना ध्यान करना, इतना जप कर लो, बस माला माल हो जाओ। यही बस मेरी कहानी है, मतलब विधान है। बस मैं जितना बोला उतना कर लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, आश्रम की शक्तियाँ छोड़ दो, आपको धन, ऐश्वर्य, सुंदर पत्नी से लेकर समस्त भोग भी प्राप्त होंगे, समस्त सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी, और अंतिमतः आपको मोक्ष जैसा परमानंद प्राप्त होगा। जैसा मैं समस्त दुखों से मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करता हूँ, सत्यचित्त में आनंद में लीन रहता हूँ निरंतर, उस आनंद को आप भी घर बैठे प्राप्त करो, यही मेरी आशा और मनोकामना है।